मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड को हम प्रारंभ करें उसके पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे होली को लेकर, लेकिन उसमें भी आपको क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए। हमारी चर्चा हुई है वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय जी मित्तल से। उन्होंने भी बहुत से टिप्स दिए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि होली का ये जो पावन पर्व है ये सभी देशवासियों के लिए खुशहाल हो। हम सभी एक दूसरे से जो भी कोई नाराज़गी है वो दूर करें, क्योंकि ये जो त्यौहार है वो समरसता का त्यौहार है, स्नेह का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। इस उत्सव को हम आनंद के साथ मनाएं और सारे भेदभाव भुलाकर, जैसे कि हम लोग अक्सर एक गीत गाते हैं उसमें भी ये पंक्तियाँ आती हैं कि भेदभाव ने दूर भगाव सबने गले लगावा जी। तो इस प्रकार का ये हमारा बड़ा अच्छा त्यौहार है। भारतीय परंपरा में त्योहारों का एक विशिष्ट महत्व है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि होली जैसे हम लोग खेलते हैं तो एक रंगों का त्यौहार है। रंग और गुलाल के साथ में जिस तरीके से होली खेली जाती है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर संजय जी मित्तल से कि होली खेलते समय हमें किस प्रकार की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मित्तल स्किन हेयर लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक विद्याधर नगर जयपुर से। जैसा कि हमें पता है होली आने वाली है और होली रंगों का त्यौहार है, तो रंगों में क्या खास बात रहेगी, क्या अपने को सावधान रखनी चाहिए। रंग गुलाल से ही खेलें, होली में गुलाल का विशेष प्रयोग करें जो कि स्किन के लिए सबसे सेफ रहेगी। पक्के रंगों का और सिंथेटिक रंगों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि पक्के रंग और सिंथेटिक रंग केमिकल युक्त होते हैं। इसमें अलग अलग कलर के लिए अलग अलग केमिकल होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, मरकरी सल्फेट है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, और कुछ केमिकल वाले पाउडर्स में तो कांच का पाउडर भी होता है जो कि स्किन में काफ़ी एलर्जी करता है। स्किन रेड हो जाती है, चकत्ते बन जाते हैं और स्किन पे खुजली चलने लग जाती है, तो उन कलर से बचना चाहिए। तो संजय जी ने बताया हमें कि किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए और ख़ास तौर पर हमें नेचुरल जो गुलाल है, हर्बल गुलाल जो होती है उससे होली खेलनी चाहिए। और अलग अलग रंग की गुलाल आपके हृदय को, आपके मन को भी उसी प्रकार से रंगों के अंदर रंग देती है, आपको आनंद मिलता है। और जिस तरीके से प्रकृति भी इस समय अपना रंग बदलती है, प्रकृति भी इस समय बदलती है, एकदम जो भयंकर सर्दी थी उससे आप गर्मी की तरफ प्रवेश करते हैं। एक संक्रमण काल होता है, ऋतु परिवर्तन का ये समय होता है और उसी में होली का ये त्यौहार हम सब मनाते हैं, हिल मिल कर मनाते हैं। और जैसे चर्चा हुई कि हमें पक्के रंगों से, सिंथेटिक रंगों से बचना चाहिए। आप प्रयास कर सकते हैं बचने का, लेकिन आपका जोर केवल आप पर चलेगा। आप घर से बाहर निकलेंगे और यदि किसी ने पक्के रंग डाल दिए तो क्या सावधानी पहले से रखी जा सकती है। पक्के रंग हमारे यदि गलती से कोई लगा देता है तो हम पहले से क्या सावधानी करके रखें, और यदि लग जाते हैं तो उसके बाद उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जानते हैं फिर से डॉक्टर संजय जी से। ये भी सही है कि कई बार आप होली खेलते हो तो पक्के कलर से सामने वाला अगर डाल दे तो क्या सावधानी रखें। हम चमड़ी पे ऑयल और मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बालों में तेल अच्छे से लगाकर कुछ हद तक पक्के रंगों से बच सकते हैं। उससे पक्के रंग के बीच में एक बैरियर क्रीम बन जाती है, वो जो कि नुकसान कम पहुंचाते हैं। अगर पक्का रंग लग जाता है तो उसे माइल्ड क्लींजर से या माइल्ड शैम्पू से 2 से 3 बार वॉश करें। एक ही बार में साफ़ करने के प्रयास में स्किन पे एलर्जी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए 2 या 3 बार में धीरे धीरे हो जाए। और चिकनाई युक्त क्रीम अच्छे से लगाएं ताकि चमड़ी ड्राई ना हो, चमड़ी फटे नहीं और चमड़ी में खुजली ना हो। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर और सावधानी रखकर हम होली में कलर का विशेष ध्यान रख सकते हैं और रंगों को त्यौहार को भी बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो पक्के रंगों से बचने का भी एक नुस्खा डॉक्टर संजय मित्तल ने हमें बताया है। और होली के त्यौहार में आनंद में रहिए, खूब नाचिए गाइए और गुलाल के साथ, मस्ती के साथ अपने मित्रों से होली खेलिए। निश्चित रूप से वर्ष में एक बार ऐसा त्यौहार आता है होली। और हमारे यहाँ तो वैसे भी ये कहा जाता है कि 2 बड़े जो त्यौहार हैं पूरे वर्ष भर के, एक होली दूसरा दिवाली। तो ये जो होली है ये आपके तन मन को रंगों से
कारोबार कर दे और ये होली सबके लिए जो है वो समृद्धि लाने वाली हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी रहती हैं। लेकिन कई बार जब हम गुलाल के साथ या रंगों के साथ जब होली खेलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एलर्जी की समस्या होती है, या फिर आंखों में भी कई बार रंग और गुलाल चला जाता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? और एलर्जी जिन लोगों को होती है उनको तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, गुलाल देखते ही उनको छींकें आने लग जाती हैं। तो ऐसे जो एलर्जी से जो परेशान रहते हैं लोग, वो और साथ ही साथ आँखों को आप किस तरह से बचा सकते हैं, इसके संदर्भ में भी जानते हैं संजय जी का क्या कहना है। रंगों से आँखों में भी एलर्जी हो सकती है। आँखों में हमें लुब्रिकेंट ड्रॉप, आई ड्रॉप डालनी चाहिए। और सांस की एलर्जी की तकलीफ भी हो सकती है, तो नाक में और कान में सरसों का तेल या नारियल का तेल अच्छे से लगाने से भी कुछ हद तक हम कलर से बच सकते हैं। इस प्रकार से हम कलर से बचते हुए रंगों का त्यौहार बहुत उल्लासपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक मना सकते हैं। धन्यवाद। तो संजय जी ने हमें बताया कि किस तरीके से आप सुरक्षित होली खेल सकते हैं। होली जरूर खेलिए, लेकिन अपनी सुरक्षा उसका ठीक से ध्यान रखिए। अपनी सावधानियां क्या रखनी है अपने को, क्योंकि जो कहावत है रंग में भंग नहीं डल जाए, ये बात जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। अपने शरीर की जो समस्याएं हैं, किसी को एलर्जी की हो सकती है, किसी को रंगों से समस्या हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, तो उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं ये आपने इस एपिसोड में देखा है। एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से वही बात कहूंगा कि सामाजिक समरसता का ये त्यौहार, इसमें जातिगत भेदभाव दूर हो, क्योंकि अभी साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि चुनावी समय चल रहा है और अपने चुनावी राजनीतिक लाभ के लिए लोग जातियों में वैमनस्यता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में ये बातें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम सबको एक रह के इस देश को आगे बढ़ाना है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब ईश्वर ने ही कोई विभेद नहीं किया है, तो फिर ये जातियों के झूठे अहंकार को लेकर जो भेद पैदा करने वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। होली के पावन पर्व की सभी दर्शकों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।